कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करेंगे 66वीं बीपीएससी के बारे में। नोटिफिकेशन आ गया है और 28 सितंबर से फॉर्म भरा जाएगा। आवेदन की प्रारंभिक तिथि है 28 सितंबर और 20 अक्टूबर तक भरना है। पदों की संख्या 731 निकाला गया है और संभावित एग्जाम डेट 27 दिसंबर को है। क्लियरिफिकेशन नहीं हुआ है, लेकिन एग्ज़ाम का डेट 27 दिसंबर को होने का प्लानिंग है। सबसे पहले बात करेंगे कि एग्ज़ाम बीपीएससी का 66वीं बीपीएससी कैसे निकालें। इसके लिए आपको रणनीति के तहत पढ़ाई करनी पड़ेगी, क्योंकि 3 महीने में आपका एग्ज़ाम है। सितंबर से अक्टूबर, अक्टूबर से नवंबर, नवंबर से दिसंबर, 3.5 महीना है आपके पास। और इसको निकालने के लिए आपको प्लान वाइज पढ़ाई करना पड़ेगा। कुछ सब्जेक्ट को चुनना पड़ेगा जिस पे आपको ज़्यादा फोकस करना है और उसको गहन अध्ययन करने की ज़रूरत है, क्योंकि आपका कंपटीशन नए बच्चों के साथ नहीं है। जो पुराने बच्चे 2-3 साल से मेहनत कर रहे हैं उनके साथ कंपटीशन करना है आपको। देखते हैं कैसे पढ़ाई करें। सर्वप्रथम आपको 15 वर्ष का बैक पेपर जो भी बीपीएससी में पूछा गया है उसको सॉल्व करें, ताकि आपको पैटर्न का पता चले कि किस तरह से एग्ज़ाम बीपीएससी में आता है और कहाँ कहाँ पर आपको दिक्कत हो रहा है। जिस सब्जेक्ट में आपको समस्या है और जो आपके लिए भारी है, उसके लिए आप बुक खरीद करके उसका गहन अध्ययन करेंगे, तभी जाकर के वहाँ से सवाल सॉल्व हो पाएगा। अन्यथा एग्ज़ाम में दिक्कत होगी, सॉल्व हो नहीं पाएगा। इसलिए 15 वर्ष का जो पुराना क्वेश्चन है उसको हल करें, ताकि आपको एक समझ पैदा हो कि एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो सबसे पहले 15 वर्ष का क्वेश्चन को हल करें। पीटी को कैसे पास करें, इसके लिए हम आपको बता रहे हैं। हिस्ट्री में पूछता है लगभग 30 से 35 सवाल, 40 सवाल तक। बिहार स्पेशल 20 से 25 तक पूछा जाता है। करंट अफेयर 20 के आसपास और साइंस 20 से 30 के बीच में। पिछली बार 28 के आसपास पूछा गया था। तीनों मिलाकर के देखें तो 35 ये, 20 55, 20 75 और 20 95, ये 4 सब्जेक्ट से ही आपका लगभग 95 क्वेश्चन आ रहा है। 4 सब्जेक्ट से ही 95 क्वेश्चन आ रहा है। आपको करना है 100 से 110 के बीच में करना है। 100 से लेकर के 110 के बीच में करना है। 95 क्वेश्चन यहीं से कवर हो रहा है 4 सब्जेक्ट से। फिर देखते हैं, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, इकोनॉमिक्स है, मैथ है, इन्वायरमेंट है, मिसलेनियस है। तो पॉलिटी इतना टफ आता नहीं है। 10 से 15 सवाल 10 के आसपास इसमें भी रहता है। 10 सवाल इसमें है, ये बड़े आसानी से हल हो सकते हैं। तो 10 इसमें जोड़ दीजिए, 95 प्लस 10 105 क्वेश्चन आ गए। और इतने जो भी अब बचे हैं 105 क्वेश्चन के बाद आपके पास बचता है 45 क्वेश्चन, जिसमें से मैथ 10 रहेगा, ये थोड़ा टफ आता है। और ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स, ये दोनों, इकोनॉमिक्स भी थोड़ा टफ रहता है। ज्योग्राफी से 10 सवाल जो है, ज्योग्राफी से और इन्वायरमेंट से 10-15 सवाल हल किए जा सकते हैं। तो सबसे पहले आप देखते हैं कि 95 क्वेश्चन यहाँ से और 20 क्वेश्चन इसमें से हल कर लेते हैं, तो आपका हो जाता है 115। आपको करना है 100 प्लस करना है, 100 प्लस करना है। तो 4 सब्जेक्ट पे ज़्यादा फोकस करें और इनमें से कोई 2 सब्जेक्ट चुन लें जो कि आपको आसानी से कवर किया जा सकता है। एक पॉलिटी हो और एक ज्योग्राफी ले लें और बाकी को हल्का हल्का पढ़ाई करें, जिससे कि कवर हो सके। इन 4 सब्जेक्ट को कहाँ कैसे फोकस करें, इस पर बात करते हैं। पहला है हिस्ट्री, जहाँ पर 30 से 40 सवाल आते हैं, हर साल आते हैं। तो हिस्ट्री में आप सबसे पहले मॉडर्न हिस्ट्री को देखेंगे स्पेक्ट्रम से।
स्पेक्ट्रम एक अच्छी बुक मॉडर्न हिस्ट्री के लिए। और एंशिएंट और मिडिवल के लिए एस के पांडे का बुक देखेंगे, एस के पांडे का बुक एंशिएंट और मिडिवल के लिए एस के पांडे सर का। और एनसीईआरटी का 11 और 12 का एनसीईआरटी पढ़ेंगे। और बिहार का हिस्ट्री, जो बिहार स्पेशल है, बिहार स्पेशल में भी 20 से 25 सवाल आते हैं, तो बिहार का हिस्ट्री भी इससे जोड़ के पढ़ेंगे। बिहार स्पेशल का बिहार का हिस्ट्री और हिस्ट्री को जोड़ के पढ़ेंगे ताकि समझना और आसान रहे। बिहार स्पेशल से देखते हैं 20 से 25 सवाल आता है। इसके लिए बुक है इम्तियाज अहमद का बुक है, और ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों में आता है ये बुक। ये इसको अगर अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आपका यहाँ से ये सवाल सॉल्व किए जा सकते हैं। और इसको डिटेल में पढ़ें, डिटेल में पढ़ें, खास करके हिस्ट्री पोर्शन और ज्योग्राफी पोर्शन। हिस्ट्री और ज्योग्राफी अगर पोर्शन आप डिटेल में पढ़ते हैं तो आपको इसका लाभ मिलेगा। करंट अफेयर, करंट अफेयर प्रतियुक्त दर्पण ले लें, स्पीडी ले लें, और 1 साल का करंट अफेयर आपको तैयार करना। दिसंबर में एग्जाम हो रहा है, तो 1 जनवरी 2020 से लेकर के दिसंबर 2020 तक का 1 साल का करंट अफेयर आप तैयार करो। 20 से 25 क्वेश्चन पूछा जाता है, और कई बार कुछ क्वेश्चन टफ भी रहता है, इसीलिए आप जो है बैक पेपर को देखते रहें किस पैटर्न पे सवाल पुराने पूछे गए हैं, और आप उसके आधार पे और 1 साल का कंप्लीट करेंगे तो आप लोग स्पीडी को देखेंगे, परिवार पर देखेंगे, कोई और मैगजीन है, इसको डिटेल में पढ़ाई करें। डिटेल में पढ़ेंगे तो कंसेप्ट बनेगा और उत्तर निकालना आसान हो जाएगा। फिर रहा साइंस का। साइंस के लिए आपको लुसेंट का साइंस का अलग से बुक आता है, उसको पढ़ेंगे। और रेलवे के लिए एक स्पीडी का बुक आता है, उससे भी काफ़ी सवाल आता है, लेकिन वो वन लाइनर है, उसको पढ़ने से याद करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो आप जो है लुसेंट वाले को डिटेल में पढ़ें और स्पीडी से उसको प्रैक्टिस करते रहें। और याद करने के लिए, इन चीज़ों को याद करने के लिए खासकर साइंस के पोर्शन को ग्रुप डिस्कशन करें। ग्रुप डिस्कशन करेंगे तो चीज़ें सामने आएंगी और आपको याद जल्दी होगा, डिटेल में याद होगा। ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी का महेश वर्णवाल का बुक आता है, महेश वर्णवाल के बुक को देखें। और माजिद हुसैन और स्पार्क पब्लिकेशन, ये बुक आते हैं ज्योग्राफी का। एक बुक ले लें कोई, स्पार्क पब्लिकेशन का भी सब्जेक्ट वाइज आता है, वो ले सकते हैं, या फिर महेश वर्णवाल का कोई एक बुक। लुसेंट का पोर्शन पढ़ें, जब भी पढ़ें तो लुसेंट को भी साथ साथ में देखते चलें, क्योंकि लुसेंट से लगभग डायरेक्ट और इनडायरेक्ट 30 से 40 सवाल तक टच करता है एग्जाम में। तो लुसेंट को भी ज्योग्राफी में टच कराएं, देखें उससे। और एटलस के साथ पढ़ें। मैप जब देखेंगे तो पता चलेगा कि कितनी नदियाँ इन राज्यों से गुजरती है, कौन सा सीमा नेपाल के साथ कौन सा सीमा है, झारखंड के साथ कौन सा सीमा है, यूपी के साथ कौन से राज्य, कौन से जिले का सीमा है, ये पूछा जाता है, अक्सर पूछ लेता है। तो आप एटलस के साथ, एटलस मैप खरीद लिए, उसके साथ पढ़ाई करें तो आपके लिए फायदेमंद होगा। पॉलिटी को पढ़ने के लिए लक्ष्मीकांत का बुक सफिशिएंट रहता है, ये एक बार पढ़ लेंगे तो आपको कोई दिक्कत होगा नहीं। इकोनॉमिक्स के लिए प्रतियोगिता दर्पण का अतिरिक्तांक आता है, तो वो ले सकते हैं, इससे आपका कवर हो जाएगा। मैथ के लिए, मैथ थोड़ा टफ रहता है, टाइम टेकिंग बहुत होता है मैथ में, तो जिनका मैथ थोड़ा स्ट्रॉन्ग है 12th लेवल से, उनके लिए थोड़ा सही होता है। कई बार मैथ टफ भी पूछा जाता है, कई बार टाइम डिस्टेंस से या चेकिंग एरिया से कुछ सवाल आ जाते हैं, तो वो करना थोड़ा आसान होता है। और यहाँ पर इन्वायरमेंट का देख लें, एक पतली सी बुक, कुछ बुक जो है पतली सी बुक खरीदें और उससे पढ़ाई करें। सब सब्जेक्ट में ज़्यादा समय देंगे तो नहीं होगा, तो इसीलिए आप क्या है यहाँ मेन 4 सब्जेक्ट में फोकस करें। 90-95 सवाल इसमें आ रहा है। फिर एक पोल्ट्री ले लें, साथ में ऐड कर लें, तो यहाँ 100 प्लस हो जा रहा है। पोल्ट्री ऐड करते हैं, आपका पोल्ट्री को पढ़ना थोड़ा सा आसान पड़ता है। तो 105 के आसपास ये 4-5 सब्जेक्ट मिल के बन रहे हैं। और यहाँ से आपको ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स,
इन्वायरमेंट ये मिला करके 20 सवाल इसमें से खींचना है। और इसमें बीपीएससी में 150 क्वेश्चन आते हैं, तो उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, नेगेटिव मार्किंग होता नहीं है, तो आप रिस्क ले सकते हैं क्योंकि कोई रिस्क है नहीं। तो 150 क्वेश्चन अगर आप 100 कर लेते हैं तो उधर बचता है आपका 50 क्वेश्चन बचता है। 50 क्वेश्चन 100 अगर सही भी होता है, एक एक पहले सॉल्व जो आता है वो सॉल्व करें, आप 100 के पास पहुंच जाते हैं तो 50 को आप बी सिलेक्ट करके या सी सिलेक्ट करके करेंगे भी तो भी आपका 10 सवाल के आसपास हो जाएगा, तो आप 110 तक पहुंच जाएंगे। अगर 95 सही कर पा रहे हैं तो 50 क्वेश्चन को बी या सी करेंगे तो भी 10 क्वेश्चन आएगा, तो 105 हो जाएगा। तो थोड़ा सा पेशेंस के साथ थोड़ा ट्रिक लगाएं और पढ़ाई करें, तभी जा करके एग्जाम निकलेगा, बट अन्यथा दिक्कत हो जाता है। आप रणनीति के साथ पढ़ाई करें, डीप पढ़ाई करें, तभी जाकर बात बनेगा, क्योंकि आपका कंपटीशन पुराने बच्चों के साथ है। लुसेंट को आप खास करके अगर आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, हिस्ट्री पहले पढ़ें, हिस्ट्री पढ़ने के बाद साथ में लुसेंट का हिस्ट्री भी पढ़ लें। तो इससे क्या होगा, शॉर्ट में आप कुछ महत्वपूर्ण सवाल यहाँ से ले लेंगे, महत्वपूर्ण जो सवाल सब दिए हुए हैं वो आपका याद हो जाएगा और हिस्ट्री कवर हो जाएगा आपका। और अंडरलाइन करें, खुद का नोट्स बनाएं। अंडरलाइन करने से क्या होगा, आपका टाइम बचेगा। मान लीजिए आप 1 पेज पढ़ते हैं, 1 पेज में अगर बुक पढ़ते हैं बुक से तो मुश्किल से 10 से 15 क्वेश्चन हो सकते हैं, लेकिन पढ़ने में समय लगता है। लेकिन वही चीज़ अगर आप अंडरलाइन कर रखे हैं तो आप 2 मिनट 1 मिनट में पढ़ सकते हैं 1 पेज को। तो इस तरह से पेज को पढ़ना, कवर करना बहुत आसान होता है। हल्का सा अंदर पेंसिल से अंडरलाइन कर लें, अगर जरूरत पड़े तो आप मिटा भी सकते हैं, इसलिए पेंसिल से अंडरलाइन कर लें। और किताब को मान लीजिए 300 से 400 पेज का कोई बुक है, 300 से 400 पेज का बुक है, ऐसे पढ़ने में महीनों लग जाता है। लेकिन एक बार आप पढ़ते हैं तो पढ़ते हुए अंडरलाइन अगर कर लेते हैं पेज पे जहाँ ज़रूरत है, जहाँ इम्पोर्टेंट सवाल है, तो उसको पढ़ने में बहुत कम समय लगेगा, आप दोबारा में बहुत जल्दी पढ़ जाएंगे। तो पहला क्या है कि किताब को पेंसिल से अंडरलाइन कर लेंगे, ताकि जब ज़रूरत पड़े आपको तो आप उसे मिटा सकते हैं। तो अंडरलाइन करें, नोट्स बनाएं, जो भी आप पढ़ते हैं उसका संक्षिप्त एक नोट्स बना कर लेके चलें, ताकि आपको दोबारा रिवीजन करना बहुत आसान हो जाए। और जब आप नोट्स बनाएंगे तो खुद ब खुद आपको याद भी होगा। नोट्स बनाने से ये फायदा होगा। शॉर्टकट में पढ़ेंगे तो कभी याद नहीं होगा, और शॉर्टकट करने से आपका मेंस नहीं निकलेगा, प्री निकल भी जाता है तो मेंस में बहुत दिक्कत आएगा। बात करेंगे हम मेंस के बारे में यहाँ करके। प्रैक्टिस सेट लगाएं डेली, इससे क्या होगा, प्रैक्टिस सेट लगाएंगे तो आपका कॉन्फिडेंस आएगा। और एग्जाम में जो 5 क्वेश्चन गलत हो जाते हैं कि बी लगाना था सी पे मार दिया, तो ये ऐसा नहीं हो पाएगा, क्योंकि आप प्रैक्टिस में करते करते आपको एक अभ्यास हो जाएगा और टिक लगाते हुए आपको डर नहीं लगेगा। जो सही है उसी पे प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस सेट लगाएंगे तो टाइम के हिसाब से टाइम सेट करके लगाएं। इससे क्या होगा, आपको एक अनुभव मिलेगा और एग्जाम में से काफ़ी मदद मिलेगा। स्पार्क पब्लिकेशन का सब्जेक्ट पाई जाता है किताब। स्पार्क पब्लिकेशन का एक सब्जेक्ट पाई मार्केट में उपलब्ध है। एक अच्छे पब्लिकेशन की बुक है। आपके पास बुक नहीं है तो ये आप ले सकते हैं सब्जेक्ट वाइज, इससे आपको मदद मिलेगी काफ़ी। ग्रुप डिस्कशन करें। ग्रुप डिस्कशन करेंगे 1 घंटे के लिए, तो आपको क्या होगा, 1-1.5 घंटे के लिए ग्रुप डिस्कशन करें तो इससे क्या होगा कि आपको और बच्चों का अनुभव मिलेगा। जिस सब्जेक्ट में कमज़ोर है तो आपको उस सब्जेक्ट में मदद मिल जाएगा दोस्तों से। स्पीड आवश्यक है, क्योंकि 150 प्रश्न पूछे जाते हैं, 120 मिनट रहता है, इसलिए आप स्पीड के साथ प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस सेट लगाएंगे स्पीड के साथ, ताकि एग्जाम में आपका टाइम कम ना पड़े, इसलिए टाइम इम्पोर्टेंट है। 120 क्वेश्चन 120 मिनट मिलेंगे, 2 घंटे, और 150 प्रश्न आपको करने होंगे। अब देखते हैं, आपको प्री के साथ मेंस का भी अध्ययन करना पड़ेगा, क्योंकि इसके बाद 3-4 महीने बाद मेंस का एग्ज़ाम होगा, तो आपको समय ज़्यादा मिलेगा नहीं। तो कुछ
आप 10 से 15 वर्ष का जीएस फर्स्ट, जीएस सेकेंड और एक सब्जेक्ट का हल प्रश्न पत्र ले लेंगे और उसको देखेंगे कैसे सवाल पूछता है, क्या सिलेबस में है। तो इससे क्या होगा कि आपको मेंस के कुछ पोर्शन कवर होते रहेंगे और एग्ज़ाम जब प्री निकलता है तो आपको और डीप में पढ़ने का अवसर मिलेगा और गलती होने की संभावना कम मिलेगी और आपका सिलेबस कम समय में कंप्लीट हो सकता है। जीएस पेपर फर्स्ट एक होता है 300 नंबर का, 2 पेपर हैं जीएस के, फर्स्ट और सेकेंड 300 नंबर के। एक सब्जेक्ट का पेपर होगा 300 नंबर का और एक हिंदी का पेपर रहता है क्वालिफाइंग 100 नंबर का। 100 नंबर का हिंदी का रहता है क्वालिफाइंग, इसमें 30% नंबर लाना होता है और ये आपको करना ही करना है, नहीं तो आपके ये बाकी पेपर चेक नहीं होंगे। तो हिंदी का एक क्वालिफाइंग पेपर है, एक फर्स्ट पेपर होगा, सेकंड पेपर होगा और एक सब्जेक्ट का पेपर होगा। मेंस निकलने के बाद आपका इंटरव्यू होगा 120 नंबर का। तो टोटल पेपर कितने हुए? 1 2 3 एक हिंदी का 4 पेपर और इसका नंबर लेकिन काउंट नहीं होता है, क्वालिफाइंग है। और इंटरव्यू का 120 नंबर, 1020 नंबर का पेपर होगा, इसी पे मेरिट बनता है। तो हमने देखा प्री और मेंस निकालने के लिए 15 वर्ष का पुराना बैक पेपर आपको हल करना है और गहन अध्ययन करना है। गहन अध्ययन नहीं करेंगे तो कुछ ऐसे बीपीएससी में किसी भी स्टेट पीसीएस में डीप सवाल आते हैं। उस डीप सवाल को तभी आप कर पाएंगे जब आप थोड़ा डिटेल में गहराई अध्ययन करेंगे, कंसेप्ट बढ़ाएंगे, तभी आकर के हो पाएगा। और 3 4 5 सब्जेक्टों को ज़्यादा फोकस करना है आपको और बाकी सब्जेक्ट का पतली पतली बुक लेकर के पढ़ाई करें और जैसे ही आपका कंप्लीट होगा वैसे ही आप जो है डिटेल में भी पढ़ाई करेंगे और एक ही बार बुक मत बदलें, बुक को बार बार ना बदलें। एक ही किताब को 4 से 5 बार 6 बार पढ़ेंगे तब जाकर के याद हो पाएगा। एक बार पढ़ लिया एक बुक, फिर नया किताब को मार्केट में कोई सजेशन कर दिया तो दूसरा बुक ले लेते हैं, तो इससे पढ़ाई नहीं हो पाएगा, कभी भी आपको याद नहीं हो पाएगा। इसलिए बुक बार बार ना बदलें, एक ही बुक को 4-5 बार पढ़ें, 6 बार पढ़ें और उसके बाद भी कम लगता है तो आप दूसरा बुक भी साथ में पढ़ सकते हैं ताकि क्वेश्चन जो है ज़्यादा से ज़्यादा आप पुटअप कर सकें। तो इसलिए बुक को बार बार ना बदलें, बार बार बुक बदलेंगे तो आपको दिक्कत होगी। तो ये रहा आपका सिलेबस पर आधारित आपका बताया गया है, इसको फॉलो करें। और जो मन में एक डर है आपके अंदर कि नहीं निकलेगा, कैसे होगा, अभी तक आपने पहला एग्ज़ाम है तो पहला कुछ नहीं होता है, आपके पास 3-3.5 महीना मिला है। आप गहराई के साथ, फोकस के साथ, विस्तार से प्री और मेंस बता दिया गया है, इंटरव्यू बता दिया गया है आपको। इसको एक ध्यान में रख करके संपूर्ण चीज़ और नोट्स बनाएं, खुद से नोट्स जितना पढ़े संक्षिप्त नोट्स बनाएं। ज़्यादा समय नहीं मिलता है तो संक्षिप्त नोट्स बनाएं, कुछ अपना तैयारी करें, सेल्फ तैयारी करें, माइंड का विकास करें, कुछ वीडियो के माध्यम से, कुछ किताब के माध्यम से। जब पूरा समग्र अध्ययन करेंगे तब आपका जो है एग्ज़ाम पूरी डिटेल में पढ़ेंगे तभी जा एग्ज़ाम निकलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।